नमस्कार प्यारे बच्चों। क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 जीव कैसे जनन करते हैं में आप सभी का स्वागत है। ये पाठ मैं आपको 2 भागों में करवा रही हूँ। पहले भाग में मैंने आपको अलैंगिक जनन के बारे में बताया था और इस भाग में हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ने वाले हैं। दिस इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय रश्मि शर्मा, टीजीटी मेडिकल। लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन होता है जब नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं, जैसे शुक्राणु और अंडाणु मिलकर निषेचन प्रक्रिया द्वारा लैंगिक जनन करते हैं। उसी तरह से मछलियाँ, मनुष्य, मेंढक, बिल्ली, कुत्ते ये सभी लैंगिक जनन द्वारा संतान को उत्पन्न करते हैं। पुष्प का चित्र, सबसे पहले हम पुष्प का चित्र भी पढ़ रहे हैं, ये आप 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। पुष्प का चित्र कैसा दिखता है, तो इसमें ये लैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। इसमें हम पढ़ेंगे ये जो हरे रंग का भाग है इसको हम बाह्यदल बोलते हैं, जो कलर्ड पार्ट है इसको हम दल बोलते हैं, जो सेंटर से लाइन जा रही है उसे हम स्त्री केसर बोलते हैं, और ये पुंकेसर है। पुंकेसर के 2 भाग हैं, परागकोश और पुतंतु। पुतंतु यानी डंडी, और वर्तिकाग्र, वर्तिका, और अंडाशय जो है वह स्त्री केसर के भाग हैं। तो पुष्प के चित्र में आपने क्या क्या देखा? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। स्त्री केसर के फर्दर 3 भाग पड़े, वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका नली और अंडाशय। अंडाशय में क्या होता है? बीज होते हैं, और अंडाशय में बीज होते हैं, और जब वर्तिकाग्र पे पराग कण गिरते हैं तो वे वर्तिका से होते हुए अंडाशय में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे बीज निर्माण करते हैं। बीज निर्माण कहाँ होता है? स्त्री केसर के अंडाशय में। और फल जो है वो कैसे बनता है? फल भी कहाँ बनता है? अंडाशय में ही फल बनता है। एक लिंगी पुष्प क्या होता है और उभयलिंगी पौधे क्या होते हैं? एक लिंगी पुष्प होता है जिसमें एक ही प्रकार का जनन अंग होता है, या तो पुंकेसर ही होगा या फिर स्त्री केसर ही होगा, या तो मेल ही होगा या फीमेल ही होगा, वह एक लिंगी पुष्प होता है। और उभयलिंगी पुष्प होता है जिसमें दोनों नर और मादा भाग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, उसे हम, या एक ही पौधे के सारे पुष्पों में दोनों भाग होते हैं तो उसे हम उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। नेक्स्ट है परागगण क्या होता है? परागण होता है एक पुष्प से दूसरे पुष्प के बीच पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। पराग कणों ने कहाँ जाना होता है? पराग कण होते हैं पुतंतु में, और ये जाते हैं स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर। तो जब ये 2 प्रकार से होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण क्या होता है? एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे जब गिरते हैं उसे हम स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण होता है जब अलग अलग पुष्प के पराग जो है वह किसी अलग पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिरते हैं और फिर अंडाशय में पहुंच जाते हैं, उसे हम परपरागण कहते हैं। स्व मतलब अपने में ही, अपने फूलों में, जैसे द्विलिंगी पुष्प है उसमें मेल भाग भी है, फीमेल भाग भी है, मेल और फीमेल के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, उसे स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण होता है 2 अलग अलग पुष्पों के बीच में एक्सचेंज होता है। स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर होता है? इस स्वपरागण जो होता है इसमें एक ही पुष्प में होता है, परपरागण 2 अलग अलग पुष्पों में होता है। स्वपरागण में किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती, परपरागण में वायु, जल या किसी अन्य माध्यम की ट्रांसफ़र करने के लिए पराग कणों को पराग कणों को वर्तिकाग्र में स्थानांतरित करने के लिए वायु या जल की आवश्यकता होती है, या किसी जंतु की आवश्यकता होती है। स्वपरागण द्विलिंगी पुष्पों में होता है, परपरागण एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों पुष्पों में होता है। स्वपरागण के पुष्प छोटे होते हैं, सुगंधित भी नहीं होते, ना उनमें रंग होता है और ना ही खुशबू होती है। और परपरागण के पुष्प जो होते हैं चमकीले, भड़कीले, रंगीन और सुगंधित और रस वाले होते हैं, मकरंद वाले। ठीक है। अंकुरण क्या होता है? बीज को पौधे में बदलने की प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में आपने जब ड्रॉ करना है डायग्राम तो आपने 3-4 चीज़ें बतानी है। एक वृषण, शिशण, शुक्रवाहिका और
शुक्रवाहिका यानी शुक्रवाहिनी यानी जो शुक्राणुओं को लेके जा रही है उसे हम शुक्रवाहिनी बोलते हैं। और एक बनाना है शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि। बाकी इन ऊपर वाले को मूत्राशय वगैरह बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, मूत्रनलिका ये क्योंकि अलग अलग जनन तंत्र का भाग, अलग तंत्र का भाग है। ये है उत्सर्जन तंत्र का भाग। तो आपने बनाना है नर जनन तंत्र में 5 चीज़ें, वृषण, शिशन दूसरी, शुक्रवाहिनी तीसरी, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि 5 चीज़ें बनानी हैं। तो वृषण का काम क्या होता है? शुक्राणु बनाना और टेस्टोस्टेरोन नामक का हार्मोन ये स्रावित करता है, जिसके कारण जब आपका किशोर अवस्था आती है तो मांसपेशियों में वृद्धि होती है, बाल उगते हैं, आवाज़ में चेंज आ जाता है, शुक्राणु का उत्पादन होता है, काम इच्छा जागती है। प्रोस्टेट ग्रंथि और सेमाइनल ग्रंथि शुक्रवाहिका में जाते हैं और प्रोस्टेट ग्रंथि और सेमाइनल ग्रंथि जो है वह शुक्राणुओं को एक तरल माध्यम देते हैं और उन्हें पोषण भी देते हैं। शुक्राणु किस तरह के होते हैं? शुक्राणु में एक टेल यानी एक पूंछ होती है जिसकी मदद से वे तैरते हैं। और मादा जनन तंत्र हम पढ़ेंगे। मादा जनन तंत्र में हमने सिर्फ 3-4 चीज़ें बतानी है। 2 अंडाशय बनाने हैं, लेफ्ट और राइट अंडाशय, और इनको जोड़ने वाली गर्भनली इन दोनों को गर्भाशय से जोड़ती है। और उसके बाद योनि। ये 4 चीज़ें आपने बतानी है, अंडाशय, गर्भाशय, गर्भनली और योनि। और अंडाशय क्या होता है? अंडाशय होता है जो जिसमें अंडे बनते हैं और ये हार्मोन भी बनाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और ये लैंगिक लक्षणों को बताता है। लैंगिक लक्षण मतलब स्त्री के जो लैंगिक लक्षण होते हैं वो किस वजह से होते हैं? अंडाशय के हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। अंडवाहिनी क्या करती है? अंडाशय से निकलने वाले अंडे को गर्भाशय तक पहुंचाती है। गर्भाशय में क्या होता है? भ्रूण का विकसित होना होता है। थैंक यू बच्चों, ये आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।